आज एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने सुनी होगी। क्या कहते हैं जनाब? कहते हैं कि जी अभी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे पास हुकूमत से अलहदा होने का ऑप्शन भी मौजूद है। आज उन्होंने हुकूमत से बहुत गिले शिकवे भी किए खुलकर। मरदमशुमारी के हवाले से क्या कहा कि जी हमारे एक भी मुतालबे पर अमल नहीं किया गया, और जो मुआशरा मरदमशुमारी ही सही से ना करवा सके वो मरदमशनासी कैसे कर सकता है। वफाकी हुकूमत ने एमकेएम के खदशात के बावजूद मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया, और वज़ीर आज़म ने हमसे किए गए एक वादे पर भी अमल नहीं किया। हमें बताया जाए कि हम हुकूमत में क्यों हैं, बताया जाए कि क्या हम मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाएं, क्या हर हक के लिए फैसला सड़कों पर होगा। वज़ीर आज़म के फैसले के बाद सिंध के शहरी इलाकों के लोग मायूस हैं, ऐसा कहना है हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमकेएम पाकिस्तान का। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों हुकूमती नुमाइंदों की एमकेएम पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद वफाकी काबीना ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का मामला मुश्तरका मुफादत कौंसिल में पेश करने का फैसला किया था। इस पर एमकेएम पाकिस्तान ने इख्तलाफी नोट भी जमा करवाया था और हुकूमत से नई मरदमशुमारी फौरी तौर पर करवाने का मुतालबा भी किया था। अब हुकूमत जो कि पहले ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि दबाव का शिकार है, एक तरफ पीडीएम तहरीक का सामने है, दूसरी तरफ बेकाबू महंगाई है और कोरोना वायरस भी आपके सामने है, और अब इत्तेहादी जमात भी आंखें दिखाने लगे तो क्या करेगी हुकूमत, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, कैसे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वोल क्रैंकर और तजियाकार अमीर अब्बास। अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अमीर अब्बास, जो एमकेएम के गिले शिकवे हैं ये तो नए नहीं है, आप भी देखते होंगे कि एमकेएम बल्कि मुझे लगता है कि ऐसी जमात है कि जो हुकूमत का हिस्सा हो के भी कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल करने पर आ जाती। बल्कि मैं कहूँ कि अगर इनको बहुत ज़्यादा इस बात में ये बड़ी ग्रिप रखते हैं इस बात में कि कैसे किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना है, तो आप अग्री करेंगे कि इनसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। ये अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, फिर अक्सर ये मान भी जाते हैं, सुबह नाराज़ होते हैं शाम को मान जाते हैं, शाम को नाराज़ होते हैं अगली सुबह मान जाते हैं। कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये कहीं नहीं जाएंगे, ना आज और न अगले 3 सालों में। वो जो नासिर काज़मी का शेर है ना कि कहीं मिला तो किसी दिन मना ही लेंगे उसे, वो जूद रंज सही फिर भी यार अपना है। तो ये बहुत जूद रंज किस्म के लोग हैं। जूद रंज वो होता है जो बार बार नाराज हो जाता है, जिसकी रंजिश ही खत्म नहीं होती। लेकिन ये हुकूमत के यार हैं, कहीं नहीं जाएंगे। जो इनका ये तर्ज सियासत है ना, यही तर्ज सियासत इनका 2008 से लेके 2013 तक था, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। ये आपको याद होगा, उस वक्त रहमान मलिक बेचारे वो इतना काम वजारत दाखिला में बतौर वजीर दाखिला नहीं करते थे जितना वो 9-0 पर हाजिरी देने पे वक्त लगाते थे और इनको मनाने पे। हत्ता के उनको 1-2 दफा तो जो इनका लंदन में सेक्रेटेरिएट है एमकेएम का, वहां जाके अल्ताफ हुसैन के पास हाजिरी देना पड़ी कि भाई ये बार बार नाराज ना हुआ करे। अच्छा, उससे पहले अगर आप चले जाएं यानी 88 ऑनवर्ड, तो यही इनका अंदाज रहा है कमोबेश एमकेएम का। देखें, ये इस हुकूमत में 2.25 साल अभी इस हुकूमत के हुए हैं, और 2.25 सालों में ये को 250 बार तो नाराज हो चुके हैं हुकूमत से। अगर ये इतनी बुरी हुकूमत है तो फिर आप छोड़ देना इस हुकूमत को। आखिर आपने 2013 से लेके 2018 तक भी तो इक़्तिदार से बाहर गुजारा था, जब नवाज शरीफ साहब ने आपको अपना इत्तेहादी नहीं बनाया था। ये उस वक्त भी चाहते थे कि नवाज शरीफ इनको अपना इत्तेहादी बना ले, लेकिन नवाज शरीफ चूंकि बहुत खिलाफ जा चुके हुए थे एमकेएम के, और नवाज शरीफ के जमाने में ही एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, और जो हकीम सईद का कत्ल हुआ था जिसका इल्जाम एमकेएम पर लगा, वो भी नवाज शरीफ साहब का दौर था। तो उन्होंने इनको अपने साथ नहीं मिलाया, तो आपने वो 5 साल भी तो बाहर गुजार लिए। तो भाई अब भी आप 5 साल बाहर गुजार लें। ये क्यों आप आके हुकूमत की बार बार जो है वो बगल में घुसने की कोशिश करते हैं? अगर इतनी बुरी हुकूमत है। ये जो मैंने इमोशनली ब्लैकमेल, हाँ, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग का जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल आप अग्री करेंगे तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही हो गई ना। और दूसरी बात ये कि इसमें इन्होंने अपना इमेज कितना ख़राब किया। लोग इनको अब सीरियस लेते हैं? वैसे आपस की बात है, बताइएगा, कोई संजीदा लेता है इन लोगों को? बिल्कुल इनको लोग संजीदा नहीं लेते हैं। और ये देखें, ये जो आपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, ये आज तो कर रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। जिस वक्त इनका सिक्का चलता था और अल्ताफ हुसैन के उसके यक जुम्बे कलम भी नहीं, उसकी पलक झपकते ही पूरा शहर कराची बंद होता था। उस जमाने में ये हीनियस ब्लैकमेलिंग करते थे। आज तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, उस वक्त तो ये हीनियस ब्लैकमेलिंग करते थे। ये तो उस वक्त धौंस धांधली के जरिए से, और परवेज मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर वो भी एमकेएम को साथ मिलाने पर मजबूर हो गया था।
क्यों? क्योंकि वो कहता था मुझे कराची शहर चलाना है, मुझे हैदराबाद चलाना है, मुझे मीरपुर खास और सखत चलाना है। यानी मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर जो मुक्के लहरा के सबको आगे से पछाड़ता था, वो भी इनके सामने झुकता था। आज चूंकि इनकी वो ताकत खत्म हो गई है, तो अब इनके पास हथियार ये है कि चूंकि इमरान खान की हुकूमत सहारों पर है, बैसाखियों पर है, अख्तर मेंगल पहले अलहदा हो चुके हुए हैं, दो और बड़े इत्तेहादी हैं, एक एमक्यूएम है, एक पीएमएलक्यू है। पीएमएलक्यू भी आप जानते हैं कि वो भी यही काम कर रही है और वो भी गंदी हो रही है। एमक्यूएम भी यही काम कर रही है और एमक्यूएम भी गंदी हो रही है। देखिए, जब आप साथ चलने का फैसला कर लेते हैं ना किसी के, तो फिर मर्दों की तरह एक हमारे यहाँ तो मुआशरे में भी होता है ना, जब तय कर दिया कि मैंने किसी के साथ चलना है, तो फिर मर्दों वाला फैसला करें ना यार। ये क्या आप औरतों वाली हरकतें कर रहे हैं बैठ के कि जी जो है वो अब नाराज हो गए, रूठ गए, आपको जो है वो आपको पूछा नहीं, आपको फोन नहीं किया। आप जानते हैं कि हुकूमत की क्या मजबूरियां हैं, आप हुकूमत का हिस्सा है, आपके पास मिनिस्ट्री है, फिर भी आप हुकूमत की गर्दन पे नाखून रखना चाहते हैं, फिर भी आप आम अच्छा अमीर, बस मैं जरा इसमें एक लफ्ज़ ऐड करना चाहूंगी। ये लफ्ज़ शायद लोगों को सुन के बुरा लगेगा, इनके चाहने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन मैं आपको पता है बिल्कुल हक सच की बात करूंगी और आप भी हमेशा हक सच की बात करते हैं। ये वैसे आपने जो औरतों वाली हरकत की बात बोली ना, मुझे लगता है कि ये इनकी बेसिकली औरतों वाली बच्चों वाली हरकत नहीं है, ये एक बहुत छोटी हरकत है, ये बहुत कम ज़र्फी है कि आप किसी को देखें कि अगर कोई ऑलरेडी परेशान है, पीडीएम तहरीक आपके सामने, कोरोना किस तरह फैला हुआ है, हुकूमत किस तरह मैशत को लेकर मसाइल का शिकार नजर आती है, आए दिन महंगाई है, बेकाबू है, और हम देखते हैं कि जैसे जिस चीज़ की कीमत जाती है ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म साहब नोटिस लेते हैं, वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है, क्योंकि माफिया सरगर्म है जो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब हुकूमत या अपना ये जो मुद्दत है पूरी करें। तो ऐसे हालात में ऐसे जो साथी हैं जिन्होंने वाकई एक बार साथ चलने का अहद कर लिया, तो वो बार बार जो ब्लैकमेल करेंगे, क्या ये कम ज़र्फी नहीं होगी? बिल्कुल कम ज़र्फी है जी। जब आपने साथ चलने का वादा कर लिया और आपने 2.25 साल, बल्कि अब तो 2.5 साल होने को हैं, आधा ओवर गुजर चुका है, आधा मैच हो चुका है, आधा मैच बाकी है, हो गया, तो अब और आगे थोड़े से के बाद आपको पता है आखिरी साल में तो इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें तो इत्तेहाद बनेंगे, टूटेंगे, और आपने अपने प्रोजेक्ट शो ऑफ करने होते हैं, लोगों को बताना है कि आपने किया क्या 4-4.5 साल में। तो अब आप इतना छोटापन ना दिखाएं। अच्छा, ये जब भी हुकूमत पर मुश्किल वक्त आता है, आप ये 2.25 साल उठा के देख लें, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना हुआ था इस्लामाबाद में, ये पिछले साल अक्टूबर-नवंबर की बात है, उस वक्त भी ये इसी तरह से नाराज हो गए थे। आज इनको पता है कि अख्तर मेंगल चूंकि अलहदा हो चुके हुए हैं, पीएमएलक्यू भी यही काम कर रही है, और हमारा और पीएमएलक्यू दो लोगों का सहारा है इमरान खान के पास, 172 लोग पूरे करने के लिए। तो यही, और आप आगे जो है वो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होने जा रहा है, और पीडीएम के जलसे जो अब आखिरी जलसा 27 तारीख को हो रहा है। तो चूंकि ये जानते हैं कि हुकूमत हर तरफ से नरगाए आदा में घिरी हुई है, लिहाजा इस वक्त हम जो मोल तोल कर सकते हैं, हमारा जो भाव लग सकता है, हमें वो लगवाना चाहिए तराजू में। एक पलड़े में हम है, एक पलड़े में देखते हैं हुकूमत हमारे वजन की क्या चीज रखती है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी चाहिए कि भाई जो इनको देना है इनको दें, क्या, और सुकून से हुक्मरानी करें यार, या फिर छोड़ दें आप भी हुक्मरानी। ऐसे रो धो के और ये बार-बार ब्लैकमेल होने से तो बेहतर है, क्या फायदा है? या फिर जो ये मांग रहे हैं, जो बोली ये लगवाना चाहते हैं, इनको लगा दो भाई बोली इनकी। जब इनको साथ बिठा ही लिया है, जिस ज़र्फ के ये लोग हैं जो इनका तर्ज सियासत रहा है, बस अगर हम दूसरा पहलू देखें, अच्छा अमीर बस अगर हम दूसरा पहलू देखें, देखिए इनकी चले एमकेएम की तो शिकायत आपके सामने के लोग अब संजीदा ही नहीं लेते ना। जब आप बार बार इतना रोना धोना मचाएंगे, इतना रोएंगे, तो जाहिर बात है फिर लोग आपके असली, वो शेर आया वाली स्टोरी आपको याद होगी, बचपन में पढ़ते थे कि बार बार आपके शेर आया, तो जब शेर सच में आया तो किसी ने सीरियस नहीं लिया। तो इनकी वही वाली कहानी है एमकेएम की। लेकिन पीएमएलक्यू की अगर हम बात करें, आपने भी जिक्र किया, ये जो चौधरी बरादरान है, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, बड़े मेच्योर सियासतदान कंसिडर होते हैं पाकिस्तान में। तो अगर वो भी नाराज़ कभी हो जाते हैं, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से भी हम कह सकते हैं कि फ्लॉज हैं जिनको फिक्स करने की बहुत ज़रूरत है? क्योंकि चले एमकेएम तो नाराज़ होने में, रूठने मनाने में माहिर है कि सुबह नाराज़ होगी शाम को मान गई। अब ये जो पीएमएलक्यू है उसको भी इशूज़ आते हैं हुकूमत से। मैं ये नहीं कहती कि प्राइम मिनिस्टर से इशूज़ होंगे, प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, वो मसरूफ़ होते होंगे, उनका इतना ध्यान नहीं जाता होगा, उनके इर्द गिर्द जो मुशीर हैं इतने ज़्यादा, मुआवनीन हैं, जो उनके वुज़रा हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से मिस्टेक्स होती हों, कहीं ना कहीं उनका भी कोई वीक पॉइंट हो, और जिनकी शिकायत है वो कहीं ना कहीं बजा हो। डॉक्टर साहबा, हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है, क्या पिद्दी का शोरबा जी। आप 5-5, 6-6 सीटों वाली जमाते हैं, और इमरान खान ने आपको सीना चौड़ा करके इतना कुछ दे दिया, यानी पीएमएलक्यू को स्पीकर पंजाब असेंबली भी बना दिया,
PMLQ को वजारतें वहां पे भी दे दी पंजाब के अंदर, और 2 अहम वजारतें यहाँ पे भी दे दी, इधर अपना मरकज में भी वजारत दे दी। बिल्कुल। और वो जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इमरान खान का, हाउसिंग का 50 लाख घर बनाने वाला, वो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर लाके आपने तारिक बशीर चीमा साहब को मिनिस्टर बना दिया। और क्या चाहते हैं आप यार? क्या अब इमरान खान जो है वो बलिदान दे दे, वो खुद उतर जाए नीचे? अब यही कसम बाकी रह गई ना कि इमरान खान के कि भाई मैं और मेरी पार्टी और किसी को जी आप वजीर आजम बन जाए। हाँ, ये आपकी 5 सीटें, आप आया वजीर आजम बन जाए यार। आप खुद से चौधरी परवेज इलाही साहब, आप भाई तुक बनता है बात करने का। अब ठंडे करके खाए ना, मुंह मत गरम खाएंगे मुंह जलेगा। आप खत्म हो गए हुए थे। 2008 के इलेक्शन में PMLQ का सवाल शुरू हुआ। ये किंग्स पार्टी थी परवेज मुशर्रफ की। परवेज मुशर्रफ गया, PMLQ ठोस 2008 के इलेक्शन में, फिर रही सही कसर निकल गई 2013 के इलेक्शन में, और रही सही कसर निकल गई 2018 में। अगर 2018 में PTI इनके साथ अलायंस ना बनाती तो ये जो चंद सीटें निकली, ये भी इनमें से भी 1-2 सीटें इनकी कम हो जाती। चूंकि इन्होंने अलायंस बना लिया हुआ था, इन्होंने जहां कैंडिडेट PMLQ का खड़ा हुआ वहां PTI ने इसको अपोज नहीं किया, और जब PTI का खड़ा हुआ वहां PMLQ ने इसको अपोज नहीं किया। तो इस तरह से करके आपको दोबारा आपका रिवाइवल हुआ है। तो ठंडा करके खाएं, हौसला करें, आपको बहुत कुछ मिला हुआ है, और आप जो हरकत करेंगे इससे ये पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो इनका रिवाइवल हुआ है, इनकी वापसी हुई है दोबारा, तो इनको इसको ब्लेसिंग समझना चाहिए, किसी नेमत से कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो देखे, मैं चौधरी परवेज इलाही साहब का मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ, मेरा उनसे बड़े अच्छे सलाम दुआ है, अच्छे टर्म्स हैं, और उनकी जो सर्विसेज है पंजाब के अंदर एज चीफ मिनिस्टर, वो इनक्रेडिबल सर्विसेज है। पिछले 40-50 सालों में कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं आया पंजाब के अंदर जिसने काम 5 साल में उन्होंने किए हैं। लेकिन अब आपके देखे ना, पॉलिटिकल हैसियत नहीं है कोई, आप एक खत्म शुदा बस मैं इसीलिए तो परेशान थी। मैं अपना सवाल दोहराती हूँ। मेरा सवाल में आपने मेरी परेशानी भी देखी होगी कि चौधरी परवेज इलाही साहब, आपने खुद अब उनको उतना क्रेडिट दिया, तारीफ की, कितने मंचे हुए सियासत ना चले। MKM तो इस तरह की हरकत करती है, लेकिन इनसे ही उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये भी बातों बातों में रूठ जाएं, इनके भी गिले शिकवे और इस तरह की कहानियां सामने आना शुरू हो जाए हुकूमत से। देखिए, गिले शिकवे जो है वो किसके नहीं, गिले शिकवे देखें किसके नहीं है, आप छोड़ दें, ये तो इत्तेहादी है ना। मैं आपको PTI के लोग मिलवा देता हूं, उनके गिले शिकवे हैं। जिनकी हुकूमत है जिस पार्टी की, उस पार्टी को अपनी हुकूमत से गिले शिकवे है, तो ये तो फिर भी इत्तेहादी है। हमारा निजाम इस किस्म का है ना, हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस किस्म का है, हमारा सियासी निजाम इस किस्म का है, हमारा हुकूमती ढांचा इस किस्म का है कि इसमें गिले शिकवे रहते हैं। जितनी भी आइडियल हुकूमत होगी जो इत्तेहादी। अच्छा, आखिरी मिनट है मेरे पास अमीर अब्बास, आप फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। जरा ये बताइएगा, अब जो PDM है इसको आप आगे क्या देख रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज की मुलाकात, और ये जो पीपल्स पार्टी का किरदार, कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? देखिए, PDM ने ना एक वो हैबत तारीख की हुई थी कि जी बस ये जो लाहौर का जलसा होगा ना, इस जलसे के बाद तो सब कुछ हम खसो खशा की तरह भाग, पता नहीं क्या होगा। वो जो एक उन्होंने हब्बा खड़ा किया हुआ था ना, जब तक इन्होंने जलसा नहीं किया हम भी डरे हुए थे कि भाई ये अगर लाहौर का जलसा होगा तो इमरान खान तो बस ये तो इसके लिए तो इक़्तिदार कांटों का बिस्तर बन जाएगा। अल्लाह की करनी ऐसी होगी, इन्होंने जलसा कर दिया। अब जलसा हो गया तो सब कुछ खुश हो गया। वो जो हैबत थी वो हैबत ही खत्म हो गई है। उससे बेहतर था कि जलसा ना ही करते, कम से कम डरे हुए थे। इमरान खान भी डरा हुआ था, हम सब डरे हुए थे। हम सब डरे हुए थे कि भाई ये लाहौर का जलसा सब डबो के रख देगा। बेहतर था ना ही करते जलसा। इन्होंने जलसा करके वो, यानी आप चाहते थे कि डराते रहते और लाहौर जलसे की तारीखें आगे से आगे करते चले जाते, ज्यादा देर हुकूमत को प्रेशर में रखते। अल्लाह आपको खुश रखे। अब कर रहे हैं लाहौर में जलसा कर रहे वो। तो बेहतर ये था, लेकिन इन्होंने अपना भरम ही खत्म कर दिया वो जलसा करके। तो अब आखिरी जलसा है देखिए लाड़काना के अंदर। और आपने इतने मजे से बात की है, पूरी सिचुएशन को आपने एक जुमले में ऐसे आपने समेटा और ऐसे बताया, मेरे बस कि शायद मेरे नाजरीन ने मुझे इतने जोर से कहका लगाते कभी टीवी पे नहीं सुना होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मीर अब्बास आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।